मेरा ड्राइवर रोज मुझे बिस्किट में नशे की दवाई मिलाकर खिलाता था। घर का ड्राइवर मुझे हर रोज स्कूल छोड़ने जाता था। एक दिन ड्राइवर छुट्टी पर था तो पापा मुझे छोड़ने चले गए। पापा ने जब कहा बेटी स्कूल आ गया तो यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ड्राइवर छोड़ने आता था तो 1 घंटा लगाता था। आज 20 मिनट में कैसे मुझे ड्राइवर पर शक हुआ, क्योंकि वह रोज मुझे रास्ते में बिस्किट खिलाता था। अगले रोज ड्राइवर मुझे स्कूल छोड़ने गया तो मैंने बिस्किट नहीं खाया। अभी 5 मिनट ही हुए थे कि उसने गाड़ी रोककर जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया, जैसे जल्दी में हो। आज मम्मी ने नाश्ता देर से बनाया था, इस वजह से मुझे देर हो गई थी और ड्राइवर भी तेज गाड़ी चला रहा था। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और मुझे विनती करने के अंदाज में कहा, बिस्किट खा लो, आज अच्छी जगह से लाया हूँ, देखो यह बहुत मजे की है। मुझे घबराहट होने लगी, ना जाने उस बिस्किट में क्या था। मुझे खाते ही चक्कर आने लगते थे। ड्राइवर जबरदस्ती करने लगा कि बस एक बिस्किट खा लो, यह बहुत मजे का है। लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मैं मेरा दिल किया कि मैं गाड़ी से उतर जाऊं और जोर से आवाज लगाऊं, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि ड्राइवर कुछ गलत कर रहा है। नहीं, ड्राइवर तो बस मुझे खाने के लिए विनती कर रहा था, मगर मैंने बिस्किट नहीं खाया। घर आने पर मम्मी को बताए बगैर मैं अपने कमरे में चली गई और सो गई। जब सामने मेरी आंख खुली तो मैं आराम महसूस कर रही थी, जो अक्सर बिस्कुट खाने के बाद नहीं करती थी। मेरा पूरा दिन सर चकराता रहता था। मुझे सोकर उठने के बाद भी मुझे सर भारी महसूस होता था, लेकिन आज जब मैं सोकर उठी तो बहुत हल्का महसूस कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सब कुछ बिस्किट की वजह से होता है। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। अगले दिन ड्राइवर ने छोड़ने 1 घंटा 15 मिनट लगाए और आज ज़्यादा देर तक मुझे गाड़ी में छोड़कर चला गया। मैं उसका इंतजार करते करते वहाँ से निकल कर खुद चलने लगी। अचानक से मुझे कोई पकड़कर गाड़ी में बैठाने लगा। आवाज़ से यह महसूस हुआ कि वह मेरा ड्राइवर था, जो मुझे जबरदस्ती एक बिस्किट की बजाय वो 2 खिला रहा था। मैंने आवाज़ लगाना चाहिए, लेकिन उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझे जबरदस्ती बिस्किट खिलाने लगा। बिस्किट खाते ही मैं अपने होश खो बैठी। मुझे नहीं पता उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। आंखें खुली तो मम्मी ने कहा, ड्राइवर तुम्हें घर ले आया था, तुम बेहोश हो गई थी गर्मी की वजह से। मुझे नहीं समझ आया कि मेरे साथ क्या हुआ। जो कि मेरे दिमाग में चल रहा था सब वैसा था, यानी ड्राइवर मेरे साथ। मैंने मेरे इस बारे में मम्मी को कुछ ना बताया, बल्कि यह भी नहीं बताया कि ड्राइवर ने मुझे ज़बरदस्ती बिस्किट खिलाने की कोशिश की थी, क्योंकि होश में आने के बाद मुझे खुद भी नहीं याद था कि मेरे साथ क्या हो गया था। अगली सुबह मैंने बहाना बनाकर स्कूल की छुट्टी कर ली थी, क्योंकि वह सब दोबारा महसूस नहीं करना चाहती थी। लेकिन स्कूल जाने पर ड्राइवर मेरे कमरे में आकर मुझसे पूछने लगा, बेबी जी आज आप स्कूल क्यों नहीं गई? मम्मी ने बहुत गुस्से से आवाज़ दी और वो खड़े होकर ड्राइवर को देखा, लेकिन ड्राइवर की आवाज़ से मुझे कुछ परेशान लग रहा था। मैंने उसे कुछ नहीं बताया और चुप रही। फिर मुझे कहने लगा, बेबी जी मैं आपके लिए एक बिस्किट लाया हूँ। मैं तो शक और बेबसी से अपने होठ करने लग गई और दिमाग में ड्राइवर के लिए शक्ल बनाने लगी और उसकी तरफ देखने लग गई। मैंने कहा, मुझे एक एक चीज़ तो नहीं ही याद, मगर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि कल आपने मेरे साथ कुछ गलत किया था। मैंने कहा। ड्राइवर ने बहुत आम से शब्द में कहा। मुझे लगा कि वह मेरा वहम होगा, क्योंकि मुझे सारी बातें तो कल की याद नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ ना बोला। सुबह सुबह कमरे में लेटे रहने से मुझे भूख लगने लगी थी, इसी वजह से मैंने बिस्किट ले लिया, यह सोचे बगैर कि उसमें कुछ उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि ड्राइवर अंकल ने मुझे वह बिस्कुट बहुत प्यार से दिया था। इसलिए एक बार फिर मैंने वह बिस्किट खाने की गलती कर ली। दिन यूं ही बीत रहे थे। एक दिन मैं ड्राइवर के साथ जाने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि वह किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है, वह भी मेरे बारे में, क्योंकि मैंने उसके मुंह से सुना था कि हाँ बिस्किट खिला दी है, आज भी खिला दो। फिर बताता हूँ, मैंने सिर्फ इतना ही सुना था। मम्मी ने मुझे आवाज़ लगाने लगी, बेटा मैं तुम्हें दवाई दे रही हूँ, लंच के बाद खा लेना, तुम्हारे लिए डॉक्टर से खास तौर पर मंगवाई थी। बस भगवान तुम्हें अच्छी तंदुरुस्ती दे, तुम्हारी आंखों को जल्दी से ठीक दे। तुम देखने लोगों में दवाई लेकर गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद ड्राइवर ने एक बार फिर से गाड़ी रोकी। इस बार तो मैंने ठान ली थी कि ड्राइवर करता क्या है आखिर पता लगा कर रहूंगी। पिछले 15 मिनट से एक ही जगह पर गाड़ी खड़ी थी, इसलिए उसका पीछा न कर सकी।
मैं इधर उधर सहारा लेती गाड़ी से निकलने लगी। कम से कम मैं यह तो पता लगा सकूं कि आखिर मैं हूँ कहाँ, किस जगह पर। कहीं से दूर ड्राइवर की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। मैं ज़्यादा करीब भी नहीं जा सकती थी वरना ड्राइवर मुझे देख लेता, और कहीं मैं उसे ना देख पाती तो ड्राइवर की आवाज़ ना आवाज़ सही आ रही थी, ना ही महसूस हो रहा था कि ऐसी जगह हूँ जहाँ मुझे ड्राइवर देख नहीं सकता। लेकिन मेरा पता लगाना भी ज़रूरी था, आखिर ड्राइवर करता क्या है। दूर से कहीं धुआं से महसूस हो रहा था। मुझे लगा शायद ड्राइवर सिगरेट पी रहा है, और अगले ही पल मेरे दिमाग में आया कि कहीं नशा तो नहीं करता। और उस दिन शायद साथ कुछ और हुआ था, जो उस दिन बेहोश हो गई थी और मुझे कुछ याद नहीं था। तो कहीं उसने मेरे साथ नशे में कुछ किया तो नहीं था। मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकती थी क्योंकि मैं अंधी थी, और मैं कहीं भाग भी नहीं सकती थी। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि जिस तरफ मैं जा रही हूँ उस तरफ ड्राइवर होगा भी या नहीं, और मुझे कहीं देख न ले। वह धुआं बढ़ता जा रहा था। ड्राइवर की आवाज़ और करीब से आने लगी, बल्कि ड्राइवर के साथ साथ ऐसा महसूस होता था कि कोई और भी है, उससे बातें कर रहा है। मुझे कुछ नहीं समझ आया और मैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। इधर उधर से सहारा लेकर मैं थोड़ी देर के बाद आखिर अपनी गाड़ी के पास पहुंच गई थी। गाड़ी में बैठते ही कुछ देर बाद ड्राइवर भी आ गया। बेबी जी, आपकी सांसें क्यों फूल रही हैं? कुछ नहीं, वैसे आप गाड़ी छोड़कर कहाँ गए थे? मैंने डर कर कहा। इतनी देर क्यों हो गई थी आपको? मैंने हिम्मत करके पूछा। कुछ नहीं बेबी जी, आप बच्चों के लिए दवाई ले रहा था। गरीब बच्चे तो बस बीमार होते हैं। ये कहते ही उसने जेब में हाथ डाला, जिसकी वजह से चुरमुर की आवाज़ आने लगी, और साथ ही मुझे उसने बिस्किट पकड़ा दिया। उसकी आवाज़ से और उसकी बात करने का अंदाज से ऐसा कहीं महसूस नहीं होता था कि उसने कोई सिगरेट पिया है, नशा किया है। लेकिन उसकी हर बात पर मेरा शक और बढ़ गया कि हो ना हो ड्राइवर ने झूठ बोला क्योंकि जिस जगह ड्राइवर खड़ा था उसकी हल्की फुल्की आवाज़ है मुझे आ रही थी। और यही नहीं, उस जगह से धुआं भी उठ रहा था। सिगरेट तो नहीं पीता होगा, मैंने दिल में सोचा, क्योंकि हर गरीब अपना गम मिटाने के लिए यही करता है कि लेकिन उसके पास पैसे कहाँ से आ सकते हैं। मैं खुद ही दिल में सवाल करती और खुद ही जवाब निकाल लेती, लेकिन इधर उधर मैं किसी से बात भी तो नहीं कर रहा था। मुझे अचानक याद आया, कहीं उसे किसी ने नशे में तो नहीं फंसा दिया है। देवी जी, क्या हुआ? कहाँ गुम है? आपको भूख लग रही होगी, ये बिस्किट खाइए। आप बिस्किट क्यों देते हैं? आखिरकार मेरे मुंह से निकल ही गया। उस दिन जब मैं बेहोश हो गई थी तब आपने मेरे साथ जबरदस्ती की थी ना? मुझे हल्का हल्का याद आ रहा था। मैंने बदतमीजी की कब नहीं, टूटे फूटे शब्द से ड्राइवर ने कहा। मैंने ज़्यादा बहस नहीं की क्योंकि मुझे खुद हकीकत नहीं मालूम थी। आपकी तबीयत कैसी है? अब मैं अचानक से चुप हो गई। ये मेरी तबीयत के बारे में उनको कैसे पता चला? मैंने तो अपनी तबीयत का किसी को नहीं बताया था। इसका मतलब बिस्कुट में जरूर कुछ था। मेरी तबीयत को क्या हुआ है? मैंने बहुत नॉर्मल अंदाज में पूछा। अरे आपकी आंखें, उनके बारे में पूछ रहा हूँ। कुछ अच्छा महसूस हो रहा है? आपकी आंखों का इलाज चल रहा था ना? पर तो मुझको कुछ भी नहीं, बस थोड़ा थोड़ा पड़ा होगा। ड्राइवर ने हैरानी से पूछा। नहीं, मम्मी ने दवाई दी थी, मैं रोज खाती हूँ, मगर मुझसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्यों गलत सोच रही थी ड्राइवर के बारे में, जबकि वह कितने अच्छा है? मैंने खुद से सवाल करने लगी थी। शायद मैं ज़्यादा सोच रही थी। ये सोचते ही मैंने ड्राइवर से बिस्किट मांगा और थोड़ा सा खा लिया। रास्ते में ही गाड़ी पंचर हो गई और हमें कुछ टाइम इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि हमें इंतज़ार करना था और काफ़ी देर हो चुकी थी। मेरी हालत ख़राब होने लगी, मेरा सर चकराने लगा। मेरी हालत देखकर ड्राइवर सुन्न हो गया, क्योंकि उससे पहले कभी भी मेरी ये हालत ड्राइवर ने नहीं देखी थी। ड्राइवर परेशान हो गया और जल्दबाजी में गाड़ी ठीक होते ही मुझे घर ले आया। उसके बाद अगले 2 दिन तक मुझे ड्राइवर ने स्कूल नहीं छोड़ा, बल्कि मुझे पापा लेने और छोड़ने जाते थे। मैंने पापा से पूछा कि ड्राइवर कहाँ है? पापा ने कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें छोड़ने आ रहा हूँ। कुछ दिन बीत गए। बाद में ड्राइवर जब मुझे छोड़ने गया तो मैं 20 मिनट में ही पहुँच गई थी। मुझे हैरानी हुई कि कैसे हो गया। ये पहली बार था कि ड्राइवर ने मुझे 20 मिनट में छोड़ दिया, और साथ ही उसने मुझे बिस्किट भी नहीं दिया। ऐसा 1 हफ्ते तक होता रहा। तो आखिर मैंने पूछ ही लिया, अंकल अब आप मुझे 20 मिनट में कैसे छोड़ देते हो और मुझसे बिस्किट के लिए भी नहीं पूछते? तो ड्राइवर ने बात बना दी कि बेटा, मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना था, आपके पापा ने कहा था, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी इसको आपको पहुंचा देता हूँ। और बिस्किट लेने का टाइम नहीं होता।
मुझे ड्राइवर की इस बात से कोई तसल्ली नहीं हुई थी, इसलिए जब मैंने ठान लिया कि मैं अपने साथ अपने दोस्त को लेकर जाऊंगी, वह भी चुपके से, ताकि इस मामले को पता लग सके। अगले कुछ दिन मैं अपने दोस्त को चुपके से डिग्गी में बिठा देती थी। इतना टाइम ड्राइवर को क्यों लगता है, पता तो चल सके क्या वाकई में गाड़ी रोकता है और वाकई कुछ गलत कर रहा है। उन सब सवालों के जवाब के लिए मैं अपने दोस्त को ले गई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। न तो ड्राइवर छोड़ने में देर लगा था और ना ही उसने मुझे बिस्किट खिलाया था। मुझे शक था कि ड्राइवर ने देख न लिया हो मुझे दोस्त की गाड़ी में बैठ छुपाते हुए। एक हफ्ता हो गया इस बात को, लेकिन इस एक हफ्ते में मुझे अपनी तबीयत में थोड़ा सा फर्क समझ आया। ना मेरा सर चकरा था, ना दर्द होता, बल्कि मैं तो फ्रेश महसूस कर रही थी। क्या यह सब इसलिए कि मैं बिस्किट नहीं खा रही थी? बहुत सारे सवालों के जवाब थे। अब मुझे उन सबके जवाब चाहिए थे। मैंने एक हफ्ते की स्कूल से छुट्टी ली थी, क्योंकि घर में मेरी बड़ी बहन की शादी थी। इसमें सभी मेहमानों को बुलाया गया था, साथ ही घर में 2 कुकिंग खाना बनाने वाले और हमारे काम करने वाले नौकर, क्योंकि ये सभी हमारे घर का ही हिस्सा थे। शादी की रस्में शुरू हुई तो ऊपर की मंजिल पर शोर सा मचा। हम सब ऊपर को भागे, जहाँ तेज आवाज आ रही थी। शायद ड्राइवर किसी से लड़ रहा था। ड्राइवर की आवाज से लगता था किसी को बस कत्ल करने की देरी है। सब ड्राइवर से पूछने लगे कि आखिर वजह क्या है। इतनी देर में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई, लेकिन वह थप्पड़ किसको पड़ा था? अब पापा के चिल्लाने की आवाज में आई, तुम होते कौन हो? मेरे खास मेहमानों से लड़ने वाले। तुम्हें जिंदगी भर मैंने बच्चों की तरह पाला, तुम्हारे बच्चों को मैंने बढ़ाया, और तुम एहसान फरामोश हो आज मेरे घर पर बुलाए मेहमानों से ही लड़ रहे हो, वह भी गिरेबान पकड़कर। मुझे अब समझ आ गया कि पापा ड्राइवर को ही डांट रहे थे, लेकिन ड्राइवर किससे लड़ रहा था मेरी समझ से बाहर था। आँख से अंधी कैसे खुद देख सकती थी? आप उसको नहीं जानते साहब, ये खुद गंदा इंसान है। मैं आपको कैसे सच बताऊं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। ड्राइवर ने बहुत गुस्से से कहा, शुद्ध हो जाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। आई समझ पापा की आवाज में चाय बहुत बड़ा गुस्सा भरा हुआ था। तुम जानते हो किस पर इल्जाम लगा रहे हो? रोहन साहब पर, मेरे खास मेहमान। तुम्हें पता है उनके भाई ने यह घर हमें डीलिंग में दिया था। हमारी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का लॉक हो गया था। रोहन साहब ने के भाई ने अपने घर पर मशवरा के बगैर इतना बड़ा फैसला कर लिया था। लेकिन तुम गरीब क्या जानो? ये बात पापा के मुंह से पहली बार निकली थी, शायद इसलिए क्योंकि रोहन अंकल के भाई रवि अंकल पर हम पर वाकई बड़ा एहसान था। नहीं साहब, ये है इतने अच्छे नहीं थे जितने आप समझ रहे हैं। यह झूठा आदमी रोज हनुमान मंदिर पर ढोंगी बाबा बनकर बैठा रहता है। अच्छा, यह तुम्हें किसने बताया? तुमको काम के सिवा हम जाने कहाँ देते हैं जो तुम्हें पता हो? पापा ने बड़े गुस्से वाले अंदाज में कहा। साहब जी, आपको अगर एक सच बताऊं, आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? ड्राइवर की आवाज कुछ डरी हुई महसूस हुई थी। तेरा और क्या कहना रह गया? तू क्या बोलेगा? अब बोल पापा। जो तो जैसे गुस्से से आपसे आपे से बाहर जा रहे थे, उनकी आवाज में महसूस कर रही थी कि पापा जितना गुस्सा कर रहे हैं वो गुस्से से बिल्कुल लाल हो गए होंगे। पर दरअसल बेबी जी, आप बिस्किट ड्राइवर की जुबान लड़खड़ा रही थी। बिस्किट का नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। दफा हो जा, अब कि तूने एक शब्द भी मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ड्राइवर अब चुप था, वह कुछ बोल नहीं रहा था। मैं सोचने लगी, डर के मारे अब क्या कहोगे? जो तमाशा बनना था बन गया। उस टाइम पापा गुस्सा पी रहे हो ऐसा महसूस होता था। मैंने कहा, रुक जाइए पापा, बिस्किट क्या बताए? आप क्या बिस्किट में? उसने जल्दी से कहा, बेबी, मैं जो आपको बिस्किट खिलाता था वह मुझे यही देता था, और वह जो मैं लेट छोड़ता था वह इसी वजह से मैं गाड़ी रोककर उस ढोंगी बाबा के पास जाता था। तब बिल्कुल चुप होकर उस ड्राइवर की बात सुन रहे थे। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें यह अच्छा खासा इंसान नहीं दिख रहा जो आप अपनी सफाई पेश करने के लिए उसको बाबा बना दिया? पापा गुस्से में बहुत लाल हुए जा रहे थे। नहीं, आप एक बार मेरी बात सुनो साहब, ड्राइवर ने जल्दी से बोला। मैं बेबी जी के इलाज के लिए जाता था इस बाबा के पास। ये मुझे बिस्किट पर पता नहीं क्या पढ़ कर देता है, और कहता था कि इस बार तुम घर वालों को ना बताऊं, वरना लड़की की जान को खतरा होगा। यह टोटका रोज करता था, और एक दिन बेबी जी ने बिस्किट नहीं खाया तो इस ढोंगी बाबा ने मुझे कहा, आज उसे बिस्किट खिलाओ, और ना खाए तो जबरदस्ती मुंह में डालना, वरना तुम्हारी बेबी जी की आँख कभी ठीक नहीं होगी। लेकिन उस दिन जो बिस्किट खिलाने पर बेबी जी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। मैंने सोचा वैसे ही हुई होगी, लेकिन कुछ दिन पहले गाड़ी खराब हो जाने की वजह से बेबी जी को इंतजार करना पड़ा। तब मैंने बेबी जी की हालत
दोबारा देखी तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी। मैं अगले दिन उस बाबा के पास बेबी जी को स्कूल छोड़ने के बाद गया। वहाँ पहुँचा तो कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। मुझे वह बाबा भी नजर ना आया तो मैंने उन सब लोगों के पास चला गया। वहाँ खड़े लोगों से मैंने कहा, तुम्हें पता है यहाँ पर एक बाबा होते हैं जो बिस्कुट पर कुछ पढ़कर देते हैं, वे कहाँ हैं? सब मेरी तरफ देखकर कहने लगे, कौन बाबा? हमने तो इधर किसी को नहीं देखा। जो भी दम करते हो अंदर करते हो। मुझे को समझ ना आया तो मैं क्या करूं। उस दिन के बाद मैंने ना ही बिस्किट दिया बेबी जी को और ना ही कुछ देर से स्कूल छोड़ा। और आज मुझे यह उधर नजर आया तो मैं पहचान गया, वही बाबा है। किसी को भीतरी मनगढ़ंत कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे यह सच लगा कि मैं एक दिन पीछा कर रहा था तो मुझे धुआं महसूस हुआ था। और यह भी ड्राइवर की किससे बात कर रहा है, लेकिन किससे तो कर रहा था। मैं सब देख नहीं सकती थी तो मुझे पता नहीं चल सका और मुझे सच में उस बिस्कुट से चक्कर आते थे। देखा साहब, मैं सच कह रहा था। सब ड्राइवर की तरफ हैरान होकर देखने लगे। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे करीब आ रहा है। अचानक से किसी ने मुझे कसकर पकड़ा और कहने लगा, हिलना मत वरना तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। यह आवाज़ रवि अंकल की थी, जिन्होंने शायद मेरे सर पर बंदूक रखी थी। उनके सब लोग डर के मारे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या हो रहा है। जो आवाज़ आ रही थी वह सिर्फ रवि अंकल की थी। हाँ, मैं था जो तुम्हारा नुकसान चाहता था, क्योंकि नहीं करना चाहिए। कैसी तुम्हारी वजह से मेरे भाई ने भी बिना हमसे पूछे इतना बड़ा घर तुम्हें दे दिया। घर मेरा था, मैं चाहता था रहना यहाँ पर, तुमने बड़ी होशियारी से ये घर ले लिया। फिर तुझे क्या मिला? इसलिए मैं तेरी बेटी को मारना चाहता था। फिर मुझे पता लगा कि तू इसका इलाज करवा रहा है। मेरे ड्राइवर को फुसलाकर उसको नशे की दवाई बिस्किट में खिलवाता था। वह कुछ ही दिन में अपने आप ही मर जाती थी। रवि अंकल बोले जा रहे थे, मेरा तो सपना था कि घर ना मिला तो क्या हुआ, तुझे बर्बाद करके रहूंगा और तेरा नुकसान तो कर सकता हूँ ना। फिर तेरी बेटी का बेवकूफ़ ड्राइवर, अच्छा मौका कहाँ मिलता है। रवि अंकल मेरी कमजोरी का मजाक उड़ा रहे थे और मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे कि अचानक से किसी ने किसी को धक्का दिया तो मुझे भी महसूस हुआ और मैं थोड़े आगे ही हो गई। बस बेबी जी के बारे में एक शब्द भी जोर से नीचे किसी को गिरने की आवाज़ आई। रोती हुई मम्मी, बहन और भाई मुझसे लिपट गए और नीचे सीढ़ी पर भागने की आवाज़ आई। क्या हुआ मम्मी? मैंने परेशानी से कहा। बेटा, ड्राइवर ने रवि अंकल को नीचे धक्का दे दिया है और अभी पापा बाहर गए हैं पकड़ने। रवि अंकल को इतने में पुलिस को भी कॉल कर दी गई। थोड़ी देर के बाद पुलिस रवि अंकल को ले गई। अब जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई दी, इस बार पापा की रोने की आवाज़ से। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। तुम्हें थप्पड़ मारा, गरीब हो, लेकिन तुमने फिर भी मेरी बेटी की इतनी मदद की। पापा ने भीगी भीगी आवाज़ में कहा। मुझे लगा था कि शायद मुझे भी माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि मैं भी ना जाने क्या क्या सोच बैठी थी। अंकल, मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने भी आपके लिए कितना गलत सोचा। मैंने तो बड़े अंदाज में कहा, अरे बेबी जी, आप दोनों मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हो? जो हुआ सो हुआ, छोड़ दो ये सब। कुछ देर के बाद एक बार फिर सब ने अपने अपने कामों के लिए चले गए। ड्राइवर अंकल, आप भी मुझे रोज बिस्किट खिलाते थे, लेकिन ना मेरे सर में दर्द होता था और ना ही भारी। हम न जाने क्यों किसी को जाने बगैर उस पर इल्जाम लगा देते हैं। यह सोच बगैर कि सामने वाले की नीयत अच्छी भी हो सकती है और गरीब का दिल कितना बड़ा होता है, ना कि अमीरों की तरह जो भी इतनी ज़्यादा धोखेबाजी करने के बावजूद एक जायदाद के लिए किसी की जान की भी परवाह नहीं करती। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या ड्राइवर सही किया था? तो ऐसी कैसी लगी ये स्टोरी? आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।